SC/ST कोर्ट में सोमवार को जो है सुनवाई हुई है। समरावता में विधानसभा उपचुनाव में हुई आगजनी उपद्रव हिंसा के मामले में मंगलवार को नरेश मीणा की वारंट पेशी हुई। आज भी इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुई, जबकि राज्य सरकार की ओर से गत दिनों नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक राम अवतार सैनी ने कोर्ट को लिखित में दिया था कि उनकी ओर से इस मामले में 16 जून को ही अपनी बहस पूर्ण कर ली गई है। अब इस मामले में चार्ज बहस आदेश सुनाया जाए। वहीं न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई को दे दी है। उधर कोर्ट से 3-4 पेशी के बावजूद चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं करने से आहत होकर नरेश मीणा के एडवोकेट फतेहलाल मीणा ने डीजे से मिलकर इस मामले की शिकायत करते हुए आग्रह किया है कि जल्द इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी किए जाएं। वहीं आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था। ये मामला है 13 नवंबर 2024 का, जहां देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता टो गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो है उन्होंने ग्रामीणों के साथ धरना दिया था। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया था। उसने पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की तो एसडीएम अमित चौधरी ने उसे रोका। इसके बाद नरेश ने तैश में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था और ये मामला जो है अभी तक तूल पकड़े हुए है। सर, आज नरेश मीणा जी की 167/24 में पेशी थी, किस तरह से क्या रहा आज पेशी में और चार्ज बहस पे फैसला आना था, क्या मामला? देखिए, आज 167/24 में वास्ते चार्ज आदेश थी, परंतु मुझे खेद है इस बात का कि पिछली बार माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश के लिए होने के बावजूद भी आज चार्ज आदेश नहीं आ सका। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ अवगत करा दूं कि हमारी ओर से 19/4 को चार्ज बहस हो गई थी और उसके बाद में पीपी साहब की चार्ज बहस के लिए थी। पीपी साहब की भी चार्ज बहस हो गई थी, चूँकि तत्कालीन अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उस टाइम पर पुनः 20/5 को हमारी ओर से चार्ज बहस हो गई थी और पीपी साहब की ओर से भी चार्ज बहस हो जाने के बावजूद आज दिन तक न्यायालय चार्ज आदेश नहीं सुना पाई है। निश्चित रूप से हमको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य सभी जो इसके समकक्ष थे वो सारे बेल आउट हैं और अकेला नरेश जेसी में है। वो निश्चित रूप से इसके लिए हम आज मैंने और पीपी साहब ने लिखित प्रार्थना पत्र भी माननीय न्यायालय के समक्ष दिया है और उनसे ये निवेदन किया है कि सब आप आज ही चार्ज आदेश पारित करें, हम ताकि एक एप्रोप्रिएट एक्शन हम ले सकें। तो अब न्यायालय के समक्ष हमने एप्लीकेशन पीपी साहब ने भी लगाई है कि साहब हमारी गत पेशी पे चार्ज बहस हो गई थी, मैंने भी लगाई है कि साहब विगत 5-6 तारीख से चार्ज आदेश नहीं आ पा रहा है, जिससे निश्चित रूप से हमें परेशानी हो रही है। तो अभी 9 तारीख दी है। 9 तारीख पे तारीख दी जा रही है, 9/7 तारीख पे तारीख दी जा रही है चार्जशीट को लेकर। अब क्या आगे क्या मामला है? देखो, निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी बड़ी पैनिक सिचुएशन है। नरेश के लिए तो है ही, लेकिन उनके समर्थक और आम जन के लिए भी ये थोड़ा दर्ददायक है और मैं बेहद व्यथित हूँ। कारण क्या है कि हमारे आधे चार्ज बहस कर दिए जाने के बावजूद भी चार्ज आदेश नहीं आ पा रहा है। अब न्यायालय व्यस्तता हो सकती है या मजबूरी हो सकती है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आक्षेपित नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो देर आए दुरुस्त आए इस आशा और विश्वास के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष आज मैंने प्रार्थना पत्र पेश किया है और उसमें मैंने सारा इवेंट पिछली आदेशिकाओं का लिखा है, जिसमें ये भी लिखा है कि तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी ने क्लोजर रिपोर्ट 20/5 को सबमिट कर दी थी, लेकिन वो न्यायालय पत्रावली पर नहीं आने की वजह से उसके संबंध में भी एप्लीकेशन लगा करके उसको न्यायालय पत्रावली पर लिया था। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें कहीं न कहीं एक पैनिक सिचुएशन की ओर जा रही है और मेरा न्यायालय से भी निवेदन यही था कि आप आदेश पारित करें। अब तक बाहर आ सकते हैं नरेश? देखो, नरेश निश्चित रूप से जो मेजर मुकदमा था या जिस पे इनिशियल स्टेज पर जो दर्ज हुआ था उसी की परसुएंस उसमें बेल आउट है, तो उसके बाद का सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट है ये और इसमें बाकी के सारे मुलजिमों की बेल हो गई। तो बेल का केस है मेरे सामने, तो आप जल्दी हम माननीय उच्च न्यायालय में बेल एप्लीकेशन लगाएं। आज डीजे कोर्ट भी गए थे, कुछ शिकायत? नहीं, डीजे कोर्ट गए थे, हम इसी बात को लेकर के गए थे कि जिस तरह का माननीय न्यायाधीश महोदय ST/SC कोर्ट ने जो इसको बार बार टाले जाने का जो रवैया अपना रखा, उसके संबंध में हमने माननीय डीजे साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है कि आप चार्ज आदेश पारित करें